Om Shanti everyone. This is the scientific perspective of godly knowledge जो कि 24 जनवरी 2026 की मुरली का साइंटिफिक एनालिसिस है। आज की मुरली का जो कोर थीम है वो ये है कि ज्ञान की पढ़ाई का मतलब है स्वयं में बदलाव और दूसरों को बदलने के योग्य बनना। फर्स्ट थिंग है स्वयं में बदलाव एंड देन दूसरों को बदलने के योग्य बनना। बाबा की ये मुरली बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाते हैं वह केवल खुद की मुक्ति के लिए नहीं है लेकिन विश्व कल्याण की सर्विस के लिए भी है। सो फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आत्मा का पार्ट और सतयुग वर्सेस कलयुग क्या है, या कर्म साइंस हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। आत्मा दोनों युग में एक ही कर्मेंद्रियों से कर्म करती है लेकिन कर्म की क्वालिटी बदल जाती है। सतयुग में कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में वाइसेस नहीं होते, हम निर्विकारी होते हैं, तो वहाँ पे हमारे कर्म अकर्म होते हैं। कलयुग में क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस वाइसेस वाली होती है, विकारी होते हैं हम, तो हमारे कर्म जो है वो विकर्म बनते हैं। और संगम में एक ट्रांजिशन स्टेज है जहाँ पे हम चूज़ करते हैं कि मुझे कर्म करना है या विकर्म करना है। ये हमारी चॉइस होती है। इससे थोड़ा डीपली समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि कर्म नहीं बदलते लेकिन कर्म करने वाली जो कॉन्शियसनेस है या जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। मतलब एक होता है कर्म बेसिकली मायने नहीं रखता, मेजरली मायने ये रखता है कि कर्म के पीछे की इंटेंशन क्या है, आपने किस भावना से वो कर्म किया है। शुभ भावना थी, निर्विकारी अवस्था में थे, संपूर्ण निराकारी अवस्था में थे, उसमें किया गया कर्म अकर्म ही कहलाएगा या वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। लेकिन यहीं कोई भी कर्म में गुस्से में आके या विकारों के वश होके कर रहे हो, चाहे वो अच्छे ही भले के लिए कर रहे हो, लेकिन क्योंकि मैंने विकारी अवस्था में वो कर्म किया है और 5 वाइसेस से इन्फ्लुएंस होके वो कर्म किया है, देन वो विकर्म ही कहलाता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे कि विकर्म होंगे। सो कर्म तो खैर बहुत डीप एक कंसेप्ट है जिस पे एक अलग सेशन हो सकता है, बट फ़िलहाल हम इससे बस इतना समझे कि अगर मेरी कॉन्शियसनेस ख़राब है तो किया जाने वाला हर कर्म विकर्म होता है। अगर मैं थोड़ी भी सोल कॉन्शियस हूँ तो मेरे द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठ कर्म बनते हैं जिससे मेरा भाग्य बनता है। बाबा का परिचय यहाँ पे कॉन्शियसनेस को रीसेट करने के लिए मुरली में बाबा बार बार कहते हैं कि पहले बाप का परिचय दो। क्यों? क्योंकि गलत ईश्वर की परिभाषा जीवन की दिशा को भी गलत कर देती है। बाबा को जो सर्वव्यापी कह देते हैं, ये जो मान्यता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप जनरेट करता है। न्यूरोसाइंस में इसे अथॉरिटी क्लैरिटी इज इक्वल टू मेंटल स्टेबिलिटी कहा जाता है कि अगर मेरी अथॉरिटी क्लियर है, मेरे बुद्धि में पता है मुझे, तो उससे एक मेंटल स्टेबिलिटी जनरेट होती है। अभी हमने उनके कॉन्सेप्ट को ऐसे कर दिया है कि वो सर्वव्यापी है, मतलब किसी को क्लियरली ये पता नहीं है दुनिया में कि उनके एक एक्चुअल फादर भी है जो उनके है, तो सबको ना एक बैकअप नहीं रहता। उनको ऐसा लगता है कि बस हम अनाथ है, हमें करने वाला सोचने वाला कोई नहीं है। चलो भारत में तो फिर भी कल्चर रहता है, हम कहीं ना कहीं भगवान से किसी न किसी तरह कनेक्टेड रहते हैं, बट संसार में ये जो मान्यताएं हैं वो गलत एक ट्रेंड सेट करती है जिसके वजह से लोगों को ऐसी कभी कोई फीलिंग नहीं आती कि हमारे ऊपर एक पिता भी है। ओके, एंड जिसके वजह से उनके अंदर एक मेंटल अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है। और वो आपको गलती से भी ये पता है ना कि मेरे एक पिता हैं जो भगवान है, वो जो एक आश है वो आपको बहुत जगह प्रोटेक्ट करती है। चाहे हम भक्ति मार्ग में भी थे, एट द एंड अगर कुछ भी गलत होता था तो हम ये बोल देते थे कि भगवान है देखने के लिए।
और जिसको संसार में ये नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि हमारे एक पिता है, भक्ति में भी हमें इधर सिखाया जाता है कि वो परम पिता है, पर जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। और मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिली जिनको नहीं पता होता मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन वर्ड का भी एग्जैक्ट मीनिंग उन्हें नहीं पता। ऐसे भी बहुत से देश हैं जहाँ से लोग आते हैं। ओके, सो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये जो सर्वव्यापी वाला कॉन्सेप्ट है पहले हटाने की ज़रूरत है। सबको ये समझाना है पहले कि देयर इज़ वन फादर, आप जिनसे बिलोंग करते हो। तो ये पक्का हो जाता है कि हम आत्मा है, वह सुप्रीम सोल है, तो कन्फ्यूजन डिज़ोल्व हो जाती है। ओके, एंड जिसकी वजह से इंटरनली एक आपको बैकअप मिलता है कि मेरे पीछे भी कोई है। वो इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबको अकेलापन महसूस होता है, सबको ये लगता है कि हमारा कोई नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हम सब भाई भाई हैं। तो ये एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, ये केवल आध्यात्मिक स्लोगन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारा ईगो डिसोल्यूशन होता है, कन्फ्लिक्ट रिडक्शन होता है और कलेक्टिव हार्मनी भी जनरेट होती है इसकी वजह से। साइकोलॉजिकली अगर इसे समझे तो शेयर्ड आइडेंटिटी रिड्यूसेस एग्रेशन। हम जब है ही सब आपस में सोल ब्रदर्स, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, वो सब भी सोल है, और कहीं ना कहीं हम इक्वली सब, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो एट द एंड, कि हम सब आत्माएं हैं, सब बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे ऊपर एक फादर है, कलेक्टिवली हम एक फैमिली है। तो ये चीज़ एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे जो विचारधारा है वो बदलती हैं अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत सारे झगड़े तो बस इस एक बात से ख़त्म हो जाते हैं कि वी ऑल आर सोल ब्रदर्स, राइट। फोर्थ पॉइंट सृष्टि चक्र के बारे में समझाता है, टाइम बाउंड कॉन्शियसनेस मॉडल। मुरली सृष्टि चक्र को मिथक नहीं बट एग्जैक्ट साइकिल बताती है। सतयुग एक सतो प्रधान स्टेज वाला युग है जहाँ पे प्योर माइंड होते हैं, बिल्कुल साफ बुद्धि, साफ मन। त्रेता युग स्लाइड डिक्लाइन होता है बट इतना नहीं। द्वापर युग में डुअलिटी, द्वापर, द्वा मतलब टू, डुअलिटी बिगिन्स वहाँ से ना, और कलयुग में तमो प्रधानता बढ़ जाती है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड माइंड होता है। और संगम युग इज री इंजीनियरिंग फेज, जहाँ पे हम अभी अपने आप को, अपने आने वाले फ्यूचर को, अपनी लाइफ को री इंजीनियर कर रहे हैं। ओके, तो इस समय में हम सबसे ज़्यादा अमेजिंग स्टेज में हैं। फिफ्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट कर्म अकर्म विकर्म का गूढ़ विज्ञान, सो उसका डीप साइंस। तो कर्म मतलब चेतना और शुद्ध इंटेंशन से किया जाने वाला श्रेष्ठ कर्म बनता है। अकर्म जब कर्म का कोई कार्मिक रेसिड्यू ना बने, मतलब उसका कोई फल ना निकले। अगर हम आपको अकर्म समझावे तो प्रैक्टिकली जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है उसके अकॉर्डिंग अकर्म वो स्टेज होती है जिसका कोई विकर्म और श्रेष्ठ कर्म दोनों ही नहीं बनता। ठीक है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं भक्ति करते हैं, ठीक है, मैंने देखा लोगों को कि राधा कृष्णा जपते हैं या राम 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 जपते हैं, वो बस जप रहे उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जितने टाइम पीरियड के लिए उनको जप रहे हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो जप रहे हैं ना, वो जो उनका कर्म है वो अकर्म बन जाता है, ना उसका कुछ विकर्म बना ना ही उसका कोई श्रेष्ठ कर्म बना। लेकिन उस टाइम पे वो कोई विकर्म भी नहीं कर रहे, उस टाइम पे जब वो जप रहे हैं ना, तो वो जो कर्म है वो अकर्म बन जाता है। ठीक है, उसका कोई फल या मतलब ऐसा नहीं उसका कुछ गलत आपको रिवर्ट मिलेगा या कुछ अच्छा रिवर्ट मिलेगा, उस पर्टिकुलर टाइम में आपने अकर्म किया। जब हम यहाँ पे श्रेष्ठ कर्म करके सतयुग में जाते हैं, तब वहाँ पे हमारे प्रारब्ध की वजह से वो सारे किए गए कर्म अकर्म कहलाते हैं। वहाँ पे हमें किया, ऐसे नहीं कि श्री लक्ष्मी नारायण अगर राज्य की स्थापना करवा रहे हैं, वहाँ लोगों के लिए जो भी किंगडम सेटअप करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और उसका उनको फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो जो पोर्शन है उसमें क्योंकि हमारे अंदर वाइसेस नहीं है,
तो इसके लिए वो सारे कर्म अकर्म बनते हैं और वो यहाँ पे इकट्ठी की गई प्रारब्ध है। हालांकि इसको साइंटिफिकली हम अभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे हम अलग से समझा देंगे कभी एक सेशन पर्टिकुलरली कंडक्ट करके। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी भावना मैटर करती है कोई भी कर्म करने के पीछे। कर्म से ज़्यादा कर्म के पीछे की भावना मैटर करती है, ठीक है। सो भावना अगर मेरी हमेशा शुद्ध है, साफ है, क्लियर है, मैं किसी वाइसेस में फंस के कोई भी डिसीजन नहीं ले रही हूँ, तो वो श्रेष्ठ कर्म ही बनेगा। और विकर्म क्या होता है, जो कि हम गुस्से में आके कोई डिसीजन ले लिया, इगोइस्टिक होके कुछ डिसीजन ले लिया, और ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कई बार कि मैं क्यों ऐसा कोई भी कर्म कर रही हूँ। तो वो जो चीज़ है वो विकर्म कहलाती है। उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है ताकि हम फ़र्क पता कर पाए कि मेरा कर्म श्रेष्ठ कर्म है कि विकर्म है। ओके। और जो मॉडर्न टर्म है वो कार्मिक इम्प्रिंट इज इक्वल टू डीप मेमोरी इनकोडिंग। सतयुग में इनकोडिंग नहीं होती है और कलयुग में हर कर्म एक इम्प्रेशन छोड़ता है, एक इम्प्रिंट छोड़ता है। अगेन हम इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे, दोबारा समझाएंगे, ये हम खुद समझ रहे हैं अभी। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो बाबा ने 24 कैरेट सोने की बात की है। पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट मॉडल। तो मुरली में बाबा ने कहा जैसा सोना वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा शरीर। साइकोलॉजिकली अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो प्योर सोल इज इक्वल टू स्टेबल पर्सनैलिटी, और अगर उसमें विकार मिक्स है, अलॉय मिक्स है, तो डिस्टॉर्टेड रिएक्शंस आएंगे। संगम युग में पुरानी अलॉय निकाल कर ओरिजिनल प्योरिटी रिस्टोर की जाती है, और ये केवल यहीं पे की जाती है, और ये हम योग युक्त होके करते हैं। ओके। योग के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम दिन में अगर बहुत ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, 5-5 मिनट के ब्रेक्स देके हम मेडिटेशन करें कि मैं बाबा के सामने हूँ, परम धाम में हूँ, उनके नीचे हूँ, उनसे वो ओशन है, वो जो झरना है वो मुझ में टूट के मुझ में समा रहा है, वो जो सारी शक्तियाँ हैं मुझ में आ रही है। ये अगर हम 5-5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अलॉय है, जो मेरे वो वेस्ट थॉट्स हैं, जो मेरे पे नेगेटिव इम्प्रेशंस बने हुए हैं, जो मेरे पुराने अजीब से संस्कार है, इम्प्रेशंस ही तो है ना, वो इम्प्रिंट हो रखा है मुझ पे, वो इम्प्रेशंस धुलने शुरू हो जाते हैं, मिटने शुरू हो जाते हैं। ओके। तो जिससे ओरिजिनल प्योरिटी रिस्टोर हो जाती है। 7th पॉइंट बाप टीचर सदगुरु की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड गाइडेंस सिस्टम है एक। फादर इज बिलोंगिंग और सिक्योरिटी, अपनापन महसूस होता है कि ही इज़ माइन, वो मेरे बाबा है, ही इज़ माई फादर, और उसकी वजह से मुझे एक सिक्योरिटी रहती है इंटरनली कि कुछ भी हो जाए बट वो मेरे पास है, तो मैं कहीं पे भी सर्वाइव कर सकती हूँ। तो ये एक फादर की वजह से हमें फीलिंग आती है, ठीक है। टीचर की वजह से हमें कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो हमें नॉलेज देते हैं और हमारी रैंक को हाई करने के लिए हम पे काम करते हैं। डिपेंड्स कि मैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कितनी सीरियस हूँ, मैं चीज़ों को लेके कितनी क्यूरियस हूँ, इस पे डिपेंड करता है कि मैं टीचर से मेरा रिलेशन कैसा है। एंड सदगुरु का काम होता है लिबरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। एंड उनका काम ये भी होता है कि वो मुझे एज अ वरदान देते हैं कि वो, लेकिन वरदान भी तब देते हैं जब मैंने कुछ श्रेष्ठ कर्म किया हो, तभी किसी के दिल से वो भावना निकलती है। उनका काम है मुझे चीज़ों से लिबरेट करवाना, उनका काम है मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। सो ये तीनों रिलेशंस में मुझे पर्सनली उनसे बात करनी आनी चाहिए अलग अलग। तो आज आप एज अ फादर, एज टीचर, एज सदगुरु बाबा से 3 अलग अलग स्पेसेस में मिलना। मतलब 5 मिनट के लिए आपको अपने फादर से बात करनी है, और फादर से जैसे बात होती है वो अलग होती है, टीचर से बात करेंगे तो अलग बात करेंगे, और 5 मिनट सदगुरु से। तो ये 15 मिनट्स का आज आपको काम है। तो ये जो 3 है वो ट्रिपल सपोर्ट सिस्टम की जैसा काम करते हैं, जिससे कि इनर एवोल्यूशन और भी ज़्यादा फास्ट होता है। ओके। बीज रूप अवस्था क्या है? सीड कॉन्शियसनेस में बीज रूप आत्मा हूँ। तो बीज छोटा सा होता है इस, लेकिन पूरे वृक्ष का डाटा उसमें ही होता है। बीज रूप स्थिति यहाँ पे मिनिमल थॉट्स की बात हो रही है, मैक्सिमम अवेयरनेस की बात हो रही है, ज़ीरो वेस्ट एनर्जी की बात हो रही है। बीज रूप अवस्था परम धाम में एक्सपीरियंस की जा सकती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बोला कि अपने को परम धाम में देखना, वो जो ऐसे अज्यूम करना कि बाबा इज़ लाइक एन ओशन ऑफ एनर्जी, ऑफ लाइट, एंड वो ओशन
मुझ में समा रहा है, वो जो ओशन है वो मुझ में टूट के समा रहा है। एंड बैकग्राउंड में म्यूज़िक रखना वाटरफॉल मेडिटेशन का। अगर आप लोग ग्रुप में लिंक्ड है तो ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, तो वो चेक कर लेना एक बार जाके। वहीं पे से बीज रूप अवस्था एक्सपीरियंस होनी शुरू होती है। वरदान का अगर हम मनोवैज्ञानिक अर्थ समझे तो घबराने का डांस छोड़ो और खुशी खुशी का डांस करो। घबराहट आती है तो अथॉरिटी भूलते हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज अप्लाई नहीं करते। और सल्यूशन क्या है? मिली हुई अथॉरिटी को यूज़ करें। बाप के हाथ में हाथ देकर चलो। और ना, ये जो हाथ में हाथ दे के चलने की बात है ना, ये ऐसा नहीं कि परिस्थिति आए तब हाथ में हाथ दे के चलो। अगर मैंने नॉर्मली कुछ अभी जैसे, चलो सब चीज़ें स्टेबल है, अभी अगर मैं कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मैं एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, परिस्थिति आने पे मैं योग लगाने की कोशिश करूँ, इट्स इम्पॉसिबल कि उस वक्त आपका योग लग जाए। जब माहौल स्टेबल है, आसपास सब चीज़ें स्टेबल है, तब मुझे पुरुषार्थ करना होता है, ताकि जब परिस्थितियाँ आएंगी तब मैं हिलूँ नहीं, राइट। तो ये तरीका होता है। अभी अचानक सिचुएशंस आने पे मुझे भगवान याद आए, इट्स इम्पॉसिबल कि नॉर्मली अगर वो याद नहीं आ रहे तो सिचुएशंस आने पे ना वो एक्सपीरियंस होंगे, ना मुझे वो निर्भयता फील होगी। और लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो थोड़ा बहुत भी योग करते हैं, जो अच्छे से पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति आने पे उनको एक अलग डिटैचमेंट फील होता है। उन्हें दिख रहा होता है कि परिस्थिति आई है, बट वो अंदर से डिटैच हो रखे होते हैं उस मोमेंट में, ठीक है। तो ये पहले स्टेबल अवस्था में अभ्यास करने की ज़रूरत है। ये रिलेशन पहले बिल्डअप किया जाता है, परिस्थिति आने पे रिलेशन हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं, पर वो बिल्डअप नॉर्मल स्थिति में ही होता है। ओके, तो प्रैक्टिकली इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करके देखें। अभी सब स्टेबल है, अभी बनाओ। अव्यक्त इशारे में बाबा त्रिकालदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी इज इक्वल टू साक्षी भाव अवस्था। तो वर्तमान में रहते हुए पास्ट संस्कारों से डिटैच, फ्यूचर रिजल्ट से अवेयर रहे। इससे क्या होगा? कर्म बाइंडिंग नहीं बनते, लेकिन कर्म स्वतंत्र हो जाते हैं। हम किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे, ना पुराने डर के, ना फ्यूचर के डर के। अभी मैं डिटैच्ड हूँ, साक्षी हूँ हर चीज़ से। आई एम एन्जॉइंग दिस टाइम। आज के मोमेंट में मैं एंजॉय करूँ, मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी सोचने के लिए। तो वो चीज़ एक साक्षी भाव कहलाता है, जिस पे एक पूरी क्लास हो चुकी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। संगम युग वह प्रयोगशाला है जहाँ आत्मा विकर्म से अकर्म की ओर शिफ्ट होती है। संगम युग क्या है? प्रयोगशाला। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो खुद के ऊपर, जो भी करना है, कि क्या प्रैक्टिस करने से, क्या थॉट प्रोसेस से मेरे अंदर चेंज आता है, किस प्रैक्टिस से मेरे माइंडसेट में शिफ्ट होता है, क्या क्या चीज़ें करने से मुझे एक्सपीरियंस होता है। जो भी मुरलियों में प्रैक्टिसेस बताई गई है, एक बार उनको एक्सपीरियंस करने की ज़रूर कोशिश करो। अपनी खुद की बुद्धि चला के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा? एक तो हम संगम योग एंजॉय कर पाएंगे, दूसरा हम विकर्म से अकर्म की ओर शिफ्ट होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति एवरीवन।